बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि यंग वकला जो होते हैं फील्ड के अंदर नए नए आते हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, आते हैं जनाब आके सबसे बड़ा एक इशू उनके जहन में ये होता है कि हमने जनाब अब ख़ुद से LLB की डिग्री ले ली है, फ़ारग होके जनाब आ गए हम, तो क्या भाग के जाके सीधा जज के पास खड़े हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो रास्ते अदालत कहाँ पे है, केसेस कैसे फ़ाइल होते हैं, फ़ाइल कहाँ से आती है, क्लाइंट कैसे डील करना है, ये कुछ बुनियादी सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा? तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि वकला जब LLB करते हैं उसके बाद फिर वो किसी सीनियर वकील के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। ये लफ्ज़ जो है जूनियर वकील, देखिए तरबियत की मैं बात करता हूँ। मकसद क्या होता है? यंग एडवोकेट का, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट का मकसद होता है कि वो किसी सीनियर के साथ एसोसिएट हो जाए। वो फिर उसको पॉलिश करता है, उसकी तरबियत करता है, उसको उठने बैठने का तरीका बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना इस फील्ड में, वो रहनुमाई करता है। केसेस आते हैं कैसे डील करना है क्लाइंट के साथ, ये रहनुमाई करता है। तो ये दाव पेच आप सीखते हैं अपने उस्ताद से। आपने LLB किया, फ़ौरन क्लाइंट थोड़ी भागे भागे आ जाते हैं जी LLB जनाब ने कर ली है, ऐसा थोड़ी होता है। और जिनको पता भी हो कि इसने LLB कर ली है वो भी केस नहीं देते, डरते हुए कि नया नया बंदा तजर्बा करते हुए केस ही ना पार कर दे हमारा। भरोसा नहीं इतनी जल्दी करते लोग। जितना संजीदा केस होगा, ज़्यादा यानी वैल्यू वाला केस होगा, बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब बंदा फारिग बैठा सीखेगा क्या? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सीनियर वकील के साथ अटैच हो जाना है आपने, और फिर सीनियर के पास तो केसेस होंगे, उन केसेस को आपने ऑब्ज़र्व करना है सबसे पहले कि सीनियर साहब के पास कौन सा केस आया, सिविल केस आया, क्रिमिनल केस आया, जो भी, तो उसको फिर आपने ऑब्ज़र्व। यूँ समझिए कि जिस सीनियर के साथ आप एसोसिएट हुए, आपने कल फ्यूचर में ऐसा वकील बनना है। कामयाब हैं सीनियर साहब, आप भी इंशाल्लाह कल को कामयाब। अगर वो हैंड टू माउथ हैं, आप भी वैसे ही बनोगे। तो उसके नक्शे कदम पर कुछ ना कुछ रंगा आप पे चढ़ जाना है, इसलिए सीनियर के साथ एसोसिएट होते हैं। अब LLB कर लिया, फील्ड में आ गए, केस आने को नहीं, सीनियर के साथ अटैच हो गए हैं, तो एक चीज़ बड़ी जेहन में आती है, वो ये कि पैसा कहाँ से आएगा? अब पेरेंट्स को तो हमने टैक्स कर लिया, इतने साल जनाब फीसें किराए ये वो, अब वकील बन के भी क्या पेरेंट्स के आगे जनाब पैसे दो, शर्म सी महसूस होती है। फिर एक क्वेश्चन जेहन में आता है वकील साहब के, जिसके साथ एसोसिएट हूँ तो ये मुझे पे करना शुरू कर दे। बहुत बड़ी जंग है ये। तो नॉर्मली पे सीनियर जो हैं वो नहीं करते, उसकी रीज़न, हालांकि ये बात सही है कि हर सीनियर जो है कभी जूनियर भी तो था ना, कभी एसोसिएट भी तो था। उस वक्त उसके भी ज़हन में ये चलता था कि सीनियर यार सारे पैसे घर ही ले जाता है, कुछ शेयर ही नहीं करता, शेयर करने का जज्बा क्यों नहीं है सीनियर के अंदर? तो ये कशमकश हमारे जहन में रहती है सीनियर के और जो उनके साथ एसोसिएट होते हैं। जूनियर का लफ्ज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तरबियत क्या होती है। अब मेरे सीनियर ने मुझे फरमाया कि कभी जूनियर नहीं कहा उन्होंने, मेरे जूनियर हैं, नो, वो कहते हैं ये गलत बात है, जूनियर नहीं कहना। वकील साहब जो पहले दिन भी लाइसेंस आया ना, एक दिन अभी हुआ है, वो भी जूनियर वकील नहीं कहना, तौहीन नहीं करनी उसकी, बल्कि उनको वकील साहब कहना है। वो वकील साहब हैं, वो जूनियर नहीं। मैक्सिमम कह सकते हो तो एसोसिएट कह सकते हो, जी ये हमारे एसोसिएट हैं। एसोसिएट का मतलब है हम मिल के काम कर रहे हैं। ऑनर दें उसको, इज़्ज़त दें कि वो वकील साहब हैं। हम एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे तो तवक्को करनी चाहिए ना। अब मेरे उस्ताद साहब का रवैया क्या था? इज़्ज़त देनी है। कभी भी एक बार भी मुझे ऐसा याद नहीं है कि मेरे सीनियर थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, डॉक्टर अकमल सलीमी साहब, एक बार भी मुझे ऐसा याद नहीं है कि उन्होंने मुझे साहब के बग़ैर बोला हो, पुकारा हो। जब भी बोला साही साहब, इसके अलावा कभी नहीं बोला। और ये तरबियत थी। आज मेरे भी एसोसिएट हैं, मैं कभी भी किसी को साहब कहे बग़ैर कभी नहीं बोलता। ये है तरबियत। अगर उस्ताद ही ना होता, ना कोई तरबियत करता, और मेरे दिमाग में फिर आज ही होना था, आज मैं मेरे
आगे शागिर्द हैं, तो मेरे जहन में ये होना था मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, तो ये जूनियर हैं, ये छोटे हैं, इनको पता। ओए ओए कैसे कह सकते हो? वही कहेगा ओए तुम जिसकी अपनी तरबियत नहीं है। सीनियर साहब ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। जब भी ये समझाने के लिए जूनियर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज जूनियर कहना मुनासिब वर्ड नहीं है। यंग एडवोकेट कहिए, यंग एडवोकेट, ये यंग एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स। अपना है, शागिर्द है, हमारे एसोसिएट हैं ये। अगर पुकारना है तो साहब कह के पुकारिए, ये है तरबियत। राना साहब तशरीफ़ लाएं, चीमा साहब तशरीफ़ लाएं। उसकी मोस्टली वकला के अंदर चलता है कास्ट से पुकारा जाता है, निक नेम यूँ समझिए, तो यूँ बोला चीमा साहब तशरीफ़ लाइए, नहीं उसका नाम भी लेना है, अली साहब तशरीफ़ लाइए, अली साहब। ये पुकारने का अंदाज़ होना चाहिए सीनियर का अपने एसोसिएट्स को। तो ये एक यंग एडवोकेट का हक है, उसका राइट है कि उसको ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए, देनी चाहिए। मैंने देखा है बाद जगह ऑब्जर्व किया, ओए कह के मुखातिब, तुम कह के मुखातिब करते हैं, वेरी अनफेयर। कभी भी यंग एडवोकेट को ये नहीं कहना। दूसरी चीज़ पैसा। देखिए सीनियर से मैं अर्ज़ करता हूँ, जब आप यंग लॉयर थे, आपने किसी के साथ एसोसिएट हुए थे, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा था कि सीनियर साहब क्यों नहीं अकोमोडेट करते, यही यंग एडवोकेट जो आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनके दिमाग में भी चल रहा है। तो कुछ ना कुछ अकोमोडेट करना चाहिए। वो कैसे सरवाइव करेगा? कभी सोचा? फील्ड में आया, उसे वेलकम कीजिए। और वो सरवाइव कैसे करेगा? यानी इतने सालों बाद, वकील बनने के बाद भी क्या अपने पेरेंट्स को टैक्स करेगा कि मुझे पैसे दें तो फिर मैंने सरवाइव करना है? आ रहा है, जा रहा है, फ्यूल कहाँ से लेगा? क्या फ्यूल के लिए घरवालों से पैसे लेके आया करेगा? तो उसको कुछ ना कुछ अकोमोडेट करें। बिलीव मी, अगर अकोमोडेट करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके रिवार्ड में आपको और ज़्यादा देगा। शेयर करने से बढ़ता है, ये मेरा एक इस पे बिलीव है कि शेयर करने से बढ़ता है। शेयर करके देखें आप, वो जो आपने क्राइसिस में वक्त गुजारा था, अब वो बदला ना लें अपने एसोसिएट से, बल्कि आप अच्छे बने, ज़रूर अकोमोडेट करें। यहाँ मैं नुक्ते की बात अर्ज़ करूँ, सीनियर्स अकोमोडेट करते हैं, मोस्टली नहीं करते लेकिन करते हैं। कब करते हैं? ये मैं यंग एडवोकेट से मुखातिब हूँ इस वक्त। उस वक्त करते हैं जब सीनियर को यकीन हो कि ये जो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं ये पक्के हैं, यानी रुकेंगे। ऐसा नहीं हवा में बाज आते हैं, 10 दिन आता है, को 15 दिन, को महीना, सवा महीना, 2 महीने भाग जाते हैं। अब आते ही उसे क्या पता चलेगा सीनियर को कि ये आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास एसोसिएट, तो ये रुकने वाले हैं या भागने वाले हैं। एक चीज़ ये उसे यकीन हो जाए कि ये रुकने वाला है, ये काम सीखने वाला है, रुकेगा, भागे, अभी आते ही हवा में नहीं उड़ रहा। दूसरी चीज़, सीनियर को ये पता चले कि जब से मेरे पास है एहसास से ज़िम्मेदारी है, इसके अंदर टाइम पे आता है। ये नहीं आँख नहीं खुली थी तो मैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ, 5-6 साल मैंने गुजारे अपने सीनियर के साथ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वक्त से लेट आया, ट्रैफिक की वजह से, धुंध थी, तो मैं दूसरे ज़िले से जाना था, तो मैं पहुंचते पहुंचते लेट हो गया। तो वो जो घंटा डेढ़ लेट हुआ तो मेरे सीनियर साहब ने नाराज़गी का इजहार, इंतहाई आला इंसान, नाराज़गी मैक्सिमम ज़िंदगी में उन्होंने मुझे डांटा, गुस्से हुए। पता कैसे? अंदाज सीखिए। देखा, मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा सॉरी, ये तो कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, आप ताख़ीर से तशरीफ़ लाएँ, इस तरह तो बंदा आप पे भरोसा नहीं कर सकेगा कि आपका पता नहीं आप ताख़ीर से आएंगे या जल्दी आएंगे। सॉरी, इतना सॉरी उन्होंने बोला। तो ये था मैक्सिमम उनका नाराज़ होना। ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंसान थे। और फिर उस्ताद की कुछ ना कुछ चीज़ें शागिर्द में होती हैं। अगर मेरे अंदर भी कोई खूबी आप देखते हैं, कोई अच्छाई देखते हैं, कोई गुफ्तगू में कोई अदब अदाब देखते हैं, तो मेरे उस्ताद साहब का ही फैज़ है, उनसे ही मैंने सीखा। मेरे उस्ताद साहब का असूल था, कभी हम ट्रैवल करते थे ना तो गाड़ी में बैठने लगते थे तो उस्ताद साहब जल्दी से दरवाज़ा खोलते थे, फ्रंट पे, आगे तो खुद बैठते थे लेकिन जल्दी से हमारे लिए दरवाज़ा खोलते, प्लीज़ बैठिए, फिर अपना खोल के बैठते। और ये चीज़ हमें शौक़ करती थी, यार ये तो बड़े हैं,
हमने तो सीनियर होता है तो ये तो वो, तो यहाँ ये इन दरवाज़ा खोलते और कहते प्लीज़, और फिर खुद खोल के बैठ जाते। और इतनी सी बात उनकी, ये अमल उनका, ये तरबियत थी कि एसोसिएट होना कोई शूदर नहीं होते एसोसिएट, कोई जूनियर्स जो होते हैं, यंग लॉयर्स होते हैं, कोई शूदर नहीं होते और हम बरहमन नहीं होते, बल्कि इंसान होते हैं। और वो कहते थे वकील वकील होता है, कोई जूनियर नहीं होता, कोई सीनियर नहीं होता। ये एक सीनियर के लिए मैसेज है कि इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आपसे जो सीनियर हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। वो डिमांड नहीं करते लेकिन आप दें, वो समझते हैं कि इक्वल है। सीनियर साहब समझ रहे हैं कि एक दिन का भी वकील हो तो वकील होता है, इक्वल है, वो समझते रहे। आपने नहीं ये समझना शुरू करना कि हम एक हैं। यंग लॉयर्स को चाहिए कि सीनियर को ढेर सारी इज्जत, जितनी दे सकते हैं इज्जत, उनको इज्जत दें। कोर्ट के अंदर कोई सीनियर एडवोकेट खड़ा है, आप तशरीफ़ फरमाएं, बैठे हुए हैं, सीट नहीं है, आप खड़े हो जाएं, उनको कहें प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, दें। आज आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो ये चलता रहेगा, उसूल बना होगा, ये रिवायत बनी होगी। कल को आपने भी सीनियर होना है चंद साल बाद, फिर आपको भी लोग सीट दे दिया करेंगे। तवक्को हो उस्ताद को कि ये ज़िम्मेदार है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है। तीसरी चीज़, सीनियर के ज़हन में ये बात बैठ जाए कि ये बेटा मेरा मुझे कमा के दे रहा है, कमाने वाला बेटा ये, तो ये कुछ ना कुछ केसेस में अपीयर, दिलचस्पी लेता है, फाइल को पढ़ता है, ये अपीयर होता है, जाता है, मेरा बर्डन शेयर किया हुआ है इसने, इसकी कमाई, इसकी बरकत, इसकी मेहनत है, तो मुझे कुछ अर्निंग हो रही है और मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। ये ज़हन में बैठ जाए सीनियर के, सीनियर अकोमोडेट करना शुरू कर देता है। वो उसका दस्तो बाजू बनिए ना, आप अपने सीनियर साहब के दस्तो बाजू बनिए। जब उसके दस्तो बाजू बनेंगे, उनकी इज़्ज़त, ड्यू रिस्पेक्ट करेंगे, ख़ुद को साबित कर देंगे कि मैं एक मजबूत इंसान हूँ, एहसास ज़िम्मेदारी है, काम में इंटरेस्ट लेता हूँ, काम करके दे रहा हूँ। सब्र करें साथ थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह सीनियर भी अकोमोडेट करना शुरू हो जाएंगे। अब सीनियर को ऐसा ना पकड़ लेना कि जो बिल्कुल ही फारग बैठा हो, केस ही ना हो, तो अकोमोडेट कहाँ से करेगा। सीनियर ऐसा पकड़ना चाहिए, जिसके पास काम हो वो काम कर रहा है तो सिखाएगा ना आपको, तो जिसके पास काम हो, पैसा आ रहा हो, कुछ ना कुछ शेयर भी करेगा आपके साथ। लेकिन पहले साबित करना है कि मेरे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है, सीनियर से मुखातिब हूँ। जब यंग एडवोकेट आपके पास आया है, इज़्ज़त कर रहा है आपकी, जी कर रहा है आपको, आप जनाब चौधरी बने हो उसके सर पे, एक आध एसोसिएट है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये मेरा दोस्त है इलेक्शन लड़ रहा है, इसके कार्ड पकड़ लो, इसका बैज लगा लो, रास्ते में खड़े हो जाओ, ये वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, कंपेन हो रही है, नारे लग रहे हैं। अब आप उससे कुछ ना कुछ ले रहे हैं ना, उस यंग एडवोकेट की वजह से आपकी इज़्ज़त बढ़ रही है ना, आप चौधरी बने हुए हो ना। तो चौधरी साहब, फिर आप अपने यंग एसोसिएट का ख्याल क्यों नहीं रखते? आप पे कुछ जिम्मेदारी आयद हो जाती है, प्रोटोकॉल तो आपने ले लिया, उसकी ड्यूटियां तो लगा दी, ये करो वो करो, इधर आओ उधर जाओ, तो फिर आप पे जिम्मेदारी भी होती है कि जहाँ से आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है उसका ख्याल भी आपने करना है। ये कहाँ से आता है, ये कैसे ट्रैवल करता है, ये इसकी रिहाइश कहाँ पे है, फ्यूल कितना खर्च करता है, इसके कैसे सर्वाइवल हो रहा है, ये आपने सोचना है, सीनियर ने सोचना है। तो यंग एडवोकेट को अकोमोडेट करना है सीनियर ने। वकला के ढेर सारे मसाइल, यंग एडवोकेट्स के सबसे बुनियादी मसला ये होता है कि एक तो उसकी ख्वाहिश होती है सीखना, सबकी खैर नहीं होती, वकला भी बड़े शहजादे होते हैं यंग एडवोकेट्स, जिनको सिर्फ ये गिला आता है कि जनाब अकोमोडेट नहीं कर रहे, पैसे नहीं दे रहे, अपना अंदाज़ नहीं देखते कि मैं आता भी हूँ कि नहीं आता, मैं लेट आता हूँ, मैं जल्दी चला जाता हूँ, मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं जनाब मूड हो तो काम करता हूँ, मूड हो तो नहीं करता। तो ऐसे बादशाह सलामत को तो कोई अकोमोडेट नहीं करेगा। अकोमोडेट उसको करेंगे जो बादशाह सलामत नहीं होगा, जो मज़दूर आदमी होगा, जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको अकोमोडेट करेंगे। शहजादे हैं, बादशाह हैं, उनको अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब यंग एडवोकेट्स, दो चीज़ें बुनियादी उनकी रिक्वायरमेंट है। एक, उन्हें सीखना है, उस्ताद का फ़र्ज़ है, लाजमी फ़र्ज़ है कि मेरे पास है तो इसको डे टू डे बेसिस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, कुछ सीख रहा है,
इस काबिल हो रहा है कि अपने पाँव पे कल को खड़ा हो जाए, उसे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिखाना है, उसकी तरबियत करनी है, उसे एक अच्छा वकील बनाना है। तो ये चीज़ें सिखाने वाली बुनियाद हैं जिसकी वजह से वो आपके पास है। दूसरी, वकील का हक है कि उसको ड्यू रिस्पेक्ट आपने देनी है। ओए तू नहीं कहना, साहब सर कहना है। उसकी इज़्ज़त सोसाइटी के अंदर आपने बनानी है, पुरवकार बनाना है, उसकी तरबियत करनी है, एटिकेट्स और मैनर्स सिखाने हैं। और आपका सिखाने से ज़्यादा आपका अमल उसको सिखा देगा। आप बोलते कैसे हैं, आप क्लाइंट के साथ बिहेव कैसे करते हैं, आप कोर्ट में बिहेव कैसे करते हैं, आप अपने एसोसिएट के साथ बिहेव कैसे करते हैं, ये सीख रहा है आपसे, आपके अमल से सीख रहा है आपका एसोसिएट। लास्ट चीज़ जो उनको वो है फाइनेंशियल सपोर्ट, वो आपने करनी है। उस सूरत में ज़रूर करनी है जब वो ज़िम्मेदार हों, टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ, इंटरेस्ट लें, काम करके दे रहे हैं। तो जब आपको उनसे नफ़ा हो रहा है यंग एसोसिएट से, तो फिर आपसे भी उनको नफ़ा रेसिप्रोकेट करना है, आपसे भी उनको नफ़ा होना चाहिए। तो ये यंग एडवोकेट्स ना, इनसे मोहब्बत कीजिए और यंग एडवोकेट से कि ढेर सारी इज़्ज़त कीजिए अपने बड़ों की। और इस चीज़ को, ये पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो मैंने अर्ज़ किया वो करें, एहसास ज़िम्मेदारी भी हो, फाइलें भी, ये वो सारा कुछ कर लें। लेकिन एक चीज़, उस्ताद से ये तवक्को ना करें, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ ना, उस्ताद से ये तवक्को ना करें कि मेरा सीनियर मुझे पैसे देगा ना, ये तवक्को ना करें। बस आप तशरीफ़ ले आएँ, आप सीखें, ये माल है, ये दौलत है आपके लिए जो आप उससे सीख रहे हैं। अगर वो उस्ताद सब पहली चीज़ है कि कॉम्पिटेंट उस्ताद को पकड़ना है, इनकॉम्पिटेंट को नहीं पकड़ना। कॉम्पिटेंट है तो उससे आप सीख जाएंगे ना, तो गोया कि आप मुसल्ला हो, तलवार आपके पास आलात आ रहे हैं जिससे आपने खुद कमा लेना है बहुत सारा। तो ये छोटी मोटी अकोमोडेशन 2-4-10 हज़ार आपने क्या करना है, छोड़ो, आपका काम है। अगर सीख रहे हो तो समझो कि आप बहुत कुछ कमा रहे हो, पैसा नहीं भी आ रहा फिर भी बहुत कुछ कमा रहे हो अगर सीख रहे हो तो। सुलझा हुआ, समझदार, लाइक फाइक किस्म का जो खुद कमा रहा है ना, उसको उस्ताद पकड़ लें। तो ये सब्र करें, दिल पे पत्थर रख के कि हमें पैसा नहीं चाहिए पैसा। सीख लेंगे तो इंशाल्लाह 1 आध साल में खुद आप कमाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन बिलीव मी कि अगर आप उस्ताद के साथ मुखलिस हैं, आप प्रोफेशन के साथ मुखलिस हैं, आप सीख रहे हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, उस्ताद को फैसिलिटेट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो उस्ताद अकोमोडेट भी लाजमी करेगा। आप ना भी कहें फिर भी करेगा। उम्मीद है आज आपने सीनियर और यंग लॉयर्स, एसोसिएट्स, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, इनकी क्या ज़रूरियात होती हैं, यंग लॉयर्स की कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे तरबियत करनी चाहिए, कैसे तरबियत लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ अच्छी लगे इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।